हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर एकेडमी में स्वागत है। जिसे हम लोग एसएस एकेडमी बाय युमा सर नाम से जानते हैं। आप यूट्यूब पे यही सर्च करके ढूंढिएगा। आइए देखते हैं। आज हमने दो टॉपिक लिए हैं, एक जानवरों पर आधारित और दूसरा हैंड शेक, हाथ मिलानों की जो संख्या होती है, टोटल आदमी होते हैं, इस पर सवाल बनते हैं। मैंने दो टॉपिक लिए हैं। अब इसको हम समझते हैं। जानवरों पर आधारित में जानते हैं कि कहीं भी किसी झुंड कोई झुंड होगा या ऐसे लोगों का कलेक्शन होगा जिसमें दो पैर वाले और चार पैर वाले जानवर होंगे। जैसे हम कुछ पहले बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि पहले बेसिक ही समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से चलेंगे, जिससे आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बेसिक में समझते हैं कि मान लेते हैं कि हम बगुला है और कुत्ता है। तो इनका इनका जैसे कोई झुंड है जिसमें बगुला और कुत्ता दोनों है, तो उसके बाद इनका बोलेंगे इनका टोटल सर इतना है, कुल सरों की संख्या इतनी है। उसके बाद इनके पैरों की संख्या कुल बोलेंगे, कुल इतनी है। हम जानते हैं बगलों को दो पैर होता है, कुत्तों को चार पैर होता है। अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो सर तो दोनों का एक एक होता है, अर्थात एक से गुणा करोगे तो एक x पाओगे और y में भी एक से गुणा करोगे तो y ही मिलेगा। दोनों के सर को अगर हम जोड़ दें तो बराबर ये वाला जो मान होगा, जो भी समथिंग दिया होगा वो रखेंगे। यहाँ इसको भी समझते हैं, बगुला के दो पैर है, अगर x बगुले हैं तो 2x हो जाएगा गुणा करोगे तो आप। इसके चार पैर हैं तो 4y हो जाएगा गुणा करोगे तो। टोटल इसका जो मान होगा ये होगा। इसी समीकरण से समीकरण ये एक हो जाएगा और यह दो हो जाएगा। इसी से हम लोग हल कर लेते हैं। जिसको हल करना होगा, अगर बगुला पूछे होंगे तो हम बगुला को बचा लेंगे, वाई को गायब कर देंगे। अगर कुत्ता पूछे होंगे तो हमने वाई, इसमें कुत्ता को वाई माना है तो वाई बचा लेंगे, एक से गायब कर देंगे। इसी तरह हम लोग समीकरण से हल करके निकालते हैं। बाकी ट्रिक आपको अभी बताई जाती है। चलिए हम समझते हैं सवाल को। हमने कुछ सवाल लिए हैं, जरा देखिएगा आप लोग। ये है सवाल। पहला सवाल है, किसी व्यक्ति के पास कुछ चिड़िया हैं और कुछ खरगोश हैं, जिनके पैरों की कुल संख्या 35 है। इनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो बताइए कि कुल खरगोश कितने हैं। तो पहले एक क्वेश्चन हम बेसिक समझते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताए जाएंगे। ट्रिक भी आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस चीज़ें हैं, अच्छे से समझिएगा। देखते हैं। हम मान लेते हैं पूछा है कुल खरगोश की संख्या, तो हम मान लेते हैं कि खरगोश खरगोश को हम x मान लें, और बचा है क्या, चिड़िया चिड़िया बची है, तो चिड़िया को हम y मान लेते हैं। चिड़िया को y मानेंगे तो अब हम जानते हैं कि दोनों का एक एक सर होता है, अर्थात हम खरगोश को और y को दोनों का एक एक सर जोड़ें तो यह इन्होंने दिया है 35 है, तो 35 हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम अगर इनके पैरों की कुल संख्या जोड़ते हैं तो आपको पता है खरगोश को चार पैर होता है, अर्थात यक्स अगर खरगोश हैं, हमने यक्स माना है, तो चार से गुणा करेंगे तो इनके पैर निकल आएंगे। ऐसे चिड़िया के दो पैर होते हैं, अगर हम दो से चिड़ियों में गुणा करेंगे तो इनके टोटल पैर हो जाएंगे, दोनों का कुल पैर बराबर। इन्होंने कहा है कि उनके पैरों की कुल संख्या 90 है, तो हम 90 रख देते हैं। ये समीकरण आपका एक हो जाएगा और यह समीकरण दो हो जाएगा। पूछा है खरगोश की संख्या, तो जो पूछा होता है उसको हम बचा लेते हैं और जो नहीं पूछा होता उसे गायब कर देते हैं। अर्थात हमें x बचाना है तो हम y को बराबर करें। आप लोग रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, इसको जानते होंगे। तो अगर समीकरण में दो में गुणा कर दूं तो इसका मान निकल के कितना आएगा, आप देखिए पूरे में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2y बराबर 35 दूना 70। 35 दूना 70। उसके बाद यहाँ पे 4x और प्लस 2y बराबर 90। 2y बराबर 90। अब आप देखेंगे हम घटा दें, क्योंकि हमको y गायब करना है तो चिन्ह अलग अलग होंगे तभी होगा। तो हम घटाना लगा दें, तो यहाँ घटाना, यहाँ भी घटाना। ये घटाओगे तो माइनस होगा, -2x हो जाएगा। यह प्लस माइनस कट जाएगा और बराबर में यह मान बचा आपका, ये -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे x का मान निकाल लो, x बराबर 10 आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि खरगोश की जो संख्या होगी वह 10 होगी। अब इसे हम ट्रिक से समझ लेते हैं। ट्रिक इसमें बहुत आसान है। ट्रिक होती ये है कि चार पैर वाले जानवर, इसमें जो ट्रिक हम निकालेंगे, जिस ट्रिक से मारते हैं सवाल, वो चार पैर वाले जानवरों की संख्या देता है। चार पैर वाले
जानवर वाले जानवरों की संख्या बताएगा। जानवरों की संख्या बराबर करना क्या होता है कि जो इनके पैर दिए हों, जो सवाल में टोटल पैर दिए हों, उनको 2 से भाग दे देते हैं। तो जो भागफल आता है, कुछ ना कुछ भागफल आएगा। जब कटेगा मान तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा। उस भागफल में से हम सिर घटा देते हैं तो हमको 4 पैर वाले जानवर मिल जाते हैं। जैसे इसी को अप्लाई करके हम देखते हैं। पैरों की संख्या 90 दी है, हम 2 से काटेंगे तो आप जानते हो कि 45 मिला। 45 में से सिर घटाएंगे, सिर इन्होंने 35 दिया है, हम 35 घटाएंगे तो आपको कितना मिला? 10। 10 जो कि ये 4 पैर वाले जानवर होंगे, 4 पैर वाले जानवर। क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ हल किया है तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह अब हम ट्रिक से ही करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग बेसिक किए हैं, बाकी ट्रिक से करेंगे। आइए, हमने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जाती है जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, देखिएगा ज़रा। एक आदमी के पास मुर्गी और कुछ गाय हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 50 है और इनके पैरों की कुल संख्या 142 है तो गायों की संख्या बताना है। अच्छा, गायों की संख्या बताना है तो आप समझ सकते हैं कि 4 पैर वाला ही जानवर बताना है। तब तो हमको आसान हो जाएगा। अर्थात हम 4 पैर वाला फिर जानवर निकालेंगे और 4 पैर वाला जानवर ही निकालने का यह फार्मूला है। अगर 2 पैर वाला बोलते हैं तो हम बाद में फिर से पलट के मान घटा देंगे। आगे भी हम सवाल लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं इस पे। पैर आपका 142 है, 142 है, माफ़ी चाहते हैं, 142 है। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? भागफल 2 सते 14, 2 एक कम 2। भागफल में हम सिर घटाते हैं, सिरों की संख्या 50 है, तो अब घटाओगे तो आप जानते हैं कि 21 आएगा। और 21 जो आएगा वो आपकी गायों की संख्या आएगी, क्योंकि 4 पैर वाला पूछा है और 4 पैर वाला ही आंसर देता है, अर्थात आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए, और कुछ सवाल हम लिए हैं उसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। ये दिन के कुल सिर 90 हैं तथा इनके 224 पैर हैं, तो कुल कबूतरों की संख्या बतानी है। अब कबूतरों की संख्या बतानी है तो आप समझ सकते हैं कि कबूतर तो 2 पैर वाले होते हैं, अर्थात हमको 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बतानी है। तो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। पहले आप उसी ट्रिक से 4 पैर वाले जानवर निकालिए। 4 पैर जानवर निकालने के लिए पैर बटे 2, हम पैर टोटल कितना है? 224 है। इसको हम 2 से काटेंगे तो इसमें भागफल जो आएगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 112 भागफल आया। इसमें सिर घटाएंगे, सिर इन्होंने 90 दिया है, अगर हम 90 घटाते हैं तो जानते हैं कितना आएगा आप लोगों? 90 में से घटाओगे तो ये आएगा 22, 22 आएगा। तो आपका उत्तर ये 4 पैर वाले जानवर मिले, 4 पैर वाले जानवर मिले, जिसमें से ये 4 पैर वाले जानवर मिले। तो 4 पैर वाले जानवर, इसको लिख देते हैं 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर मिले। हमको निकालना है 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले जानवर। 2 पैर वाले जानवर निकालने के लिए आप जानते हो कि हमको टोटल सिर 90 दिए गए हैं और 4 पैर वाले मिल गए तो सर तो एक ही एक होता है ना। तो हम आप कह सकते हैं कि वही सिर में से अगर 4 पैर वाले जानवर हमको 22 मिल गए हैं, इनको हम घटा देते हैं तो उत्तर अपना कितना आ जाएगा? 68, 68 उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका यह 2 पैर वाला जानवर मिलेगा। बस इसी को मान पलट देना है। आप फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान है कि आप 4 पैर वाले जानवरों की संख्या मिल गई, हमको 22 मिला। तो हम जानते हैं कि सिर तो एक एक होता है और टोटल 90 सिर है। मतलब अगर हम 4 पैर वाले जानवर की जो सिरों की संख्या 22 है तो 90 में से घटाएंगे तो 68 ऐसे जानवर हैं जिनको एक पैर है, सॉरी एक सिर है। तो अब कबूतर ही हैं, 2 ही कलेक्शन है, तो फिर श्योर सी बात है 4 पैर वाला जो मिला वह आपका चूहा था और कबूतर बचा, तो कबूतर 2 पैर वाला है। तो ये आप कह सकते हैं कि यह जो मान हो जाएगा यह 2 पैर वाला हो जाएगा। आइए आगे हम कुछ सवाल ले रहे हैं, क्योंकि उसमें सवालों में ऐसा होता है कभी कभी कुछ कंडीशन रख देते हैं, तो उसको हम कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। इसको देखिए, भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं।
उन्होंने बताया कि भेड़ और गड़ेरिया हैं उसमें एक 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इनकी भेड़ों की संख्या बतानी है। इन्होंने शर्त रखी है, कुछ कंडीशन रखे हैं, उसके बाद हमको कैलकुलेशन करना होगा। चलिए हम ऐसे समझ लेते हैं। कह रहे हैं जो भेड़ और बकरियों का एक समूह है उसमें 16 पैर हैं, और जो 16 पैर हैं वो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। मतलब हम कह सकते हैं इनके जो पैर हैं वह जो सिर है उसमें अगर 10 जोड़ दिया जाए तो इतना होगा। मतलब सिरों की संख्या 10 ज़्यादा हो जाएगी तो पैर बराबर है। पैर हम 16 पाए हैं और सिर आपका, तो आप रख सकते हो सिर और प्लस 10, आगे समझदार हैं, पक्षांतर होगा तो सिर बराबर मान कितना निकल आएगा, हमारा 6 निकल आएगा। अच्छा 6 निकल आएगा तो हम फिर उसी ट्रिक से फॉलो कर लेंगे। ट्रिक कौन सी है, 4 पैर वाले जानवर। और 4 पैर वाले जानवर कब निकलेंगे, हम इनके पैर को अगर हम 2 से काट दें, तो 2 से काट रहे हैं, कितना आएगा मान, 8 आएगा। अब 8 में से अगर हम सिर घटा दें, सिर हमको जो कि 6 मिला है, 6 घटाएंगे तो जो 2 पैर वाले जानवर, सॉरी 4 पैर वाले जो जानवर मिलेंगे वह 2 होगा। और 2 आपका, क्योंकि भेड़ ही पूछा है इसलिए 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा एसएससी में इसका कुछ लेवल थोड़ा सा अलग होता है। उसमें ऐसे भी बनाए जाते हैं पॉइंट कि उसमें आदमी हैं, कुछ घोड़े हैं, चलते रहते हैं, आदमी थक जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ संख्याएं, वो थकने के बाद उनके ऊपर चढ़ जाते हैं तो पैरों की संख्या इतनी बचती है। ये सवाल बनते हैं। आइए उस पर एक आध दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आइए हम इसको समझते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाकी इसकी भी ट्रिक है, हम ट्रिक से ही सवाल हल करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं। बेसिक थोड़ा सा समझ लें, बस आसान हो जाएगा। इधर बेसिक कर लेंगे, उधर ट्रिक कर लेंगे। देखिए ज़रूरी है हर पॉइंट बेसिक समझते चलें। हम हर सवालों को ऐसे ही समझा के चलेंगे, हम लोग ऐसे ही पढ़ते चलेंगे कि बेसिक और ट्रिक दोनों साथ में लेके चलेंगे। जिसको जैसे भी समझना हो वैसे समझ सकता है। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से समझेंगे। बेसिक देखते हैं पहले कंडीशन के हिसाब से। करें किसी स्थान पर कुछ घोड़े हैं और कुछ आदमी कहीं जा रहे थे जिनकी संख्या बराबर है। ये कंडीशन थोड़ा सा देखिएगा कि इनकी संख्या बराबर, मतलब वहाँ पे घोड़े और आदमियों की संख्या बराबर है। आदमियों के थक जाने पर आधे आदमी घोड़े के पीठ पर बैठ जाते हैं, मतलब जो आदमी थक जाते हैं वो घोड़े के पीठ पर चढ़ जाएंगे। तो जमीन पर कुल पैरों की संख्या 120 बचती है। तो बताइए उसमें कुल आदमी कितने थे। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा समझें इसे तो आप देखिएगा, अगर दोनों घोड़ा और आदमी बराबर है तो अगर घोड़ा को हम यक्ष माने तो आदमी भी यक्ष होने चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों को 10-10 मानेंगे तो वह भी 10 होना चाहिए, वह भी 10 होना चाहिए, यक्ष ही है, वह भी 10 होना चाहिए। अच्छा 10 होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ इसमें समझिएगा, कह रहे आदमी थक जाने पर आधे आदमी घोड़े के पीठ पर चढ़ जाएंगे तो जमीन पर पैरों की संख्या 120 बचती है। अब जो जमीन पर पैरों की संख्या 120 बचेगी, इनके जो आदमी थक जाएंगे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, तो आप जानते हैं कि जो ऊपर आदमी चढ़ेंगे वो तो उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ और लिखा है, आधे आदमी थक जाते हैं। तो अगर संख्याएं इनकी यक्ष माने हैं तो आदमी के जो यहाँ नीचे पैर होंगे आदमी के, वो आदमी नीचे तो कितने बचेंगे, अगर यक्ष थे अब आधे उस पर चढ़ गए तो नीचे तो आधे ही बचे। ये जानते हैं आधे ही बचे। अच्छा आधे ही बचे तो अब हमें जो पैरों की संख्या दी है तो इसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं नीचे जो आदमी हैं उनको कितना पैर है, 2, तो हम 2 से गुणा करवा देते हैं। बाकी जो घोड़ा है, घोड़ा यक्ष माने हैं तो इनको हम 4 से गुणा करवा देते हैं। बराबर इन्हीं दोनों को मिलाकर, क्योंकि आदमी जो ऊपर चढ़ गए हैं वो घोड़े पे बैठ गए हैं, उनके तो पैर नीचे होंगे नहीं, तो ये टोटल मान कितना आपका हो जाएगा, इसके बराबर। अब जरा हम इसको काट लें, हल कर लें। ये जानते हो एक्स बचा हो, ये 4x, मतलब टोटल मान कितना हो जाएगा, 5x। और 5x बराबर 120, तो आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये x बराबर 20। अच्छा इसमें आदमी पूछे हैं और हम जानते हैं कि आदमी और घोड़ा दोनों बराबर हैं, तो अगर यह 24 होगा आदमी तो यह भी 24 हो जाएगा, मतलब दोनों मान आप बता सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा बेसिक। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा ट्रिक से इसे। ट्रिक से समझना है ये कि अगर संख्या बराबर हो, ये कंडीशन यहाँ समझिएगा, संख्या बराबर हो तो हम क्या करते हैं कि जो इनके पैर होते हैं, इन्हीं पैर को हम 5 से भाग दे देते हैं।
और जो भागफल आता है वह 4 पैर वाले जानवर मिलेंगे। 4 पैर वाले नहीं, माफ़ी चाहेंगे। जो इनका पैर आता है, जो भागफल आएगा वह घोड़ा और या आदमी होंगे, जो दोनों के दोनों मानदेय होंगे। घोड़ा या आदमी होगा। तो अब देखिए हम ट्रिक से काटते हैं। 120 है, 120 को आप 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 24। 24 घोड़ा भी हो जाएगा और 24 आदमी भी हो जाएंगे। आइए आइस और सवाल हम समझते हैं इसी से संबंधित। आप विशेष कर ध्यान रखिएगा, कंडीशन संख्या बराबर होगी तभी 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं। वैसे एसएससी में पूछा गया सवाल है, वनडे में तो नहीं आया है, वनडे में आया है लेकिन एसएससी में आया है। बाकी क्वेश्चनों में जो हम लोग 2 पे किए हैं उतने ही आया है, ये सवाल उसमें नहीं आया है। आइए और सवाल देख। ये रहे सवाल अगला वाला। किसी स्थान पर कुछ आदमी और घोड़ों की संख्या बराबर है। फिर से देखिएगा ना क्या बोल रहा है, संख्या बराबर है। आदमी के थक जाने के बाद आधे आदमी घोड़े की पीठ पर बैठ लेते हैं, तब जमीन पर पैरों की संख्या 70 बचती है। तो बताइए घोड़े के पीठ पर कितने आदमी थे? हम उसी ट्रिक से अगर हम इसको काटें तो आप जानते हैं कि पैर और बटे हम 5 से काटेंगे तो हमको घोड़ा या आदमियों की संख्या जो बराबर हैं वो दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक शर्त यहाँ पे इसने दी है, इसने पूछा है घोड़े के पीठ पर कितने बैठे हैं, ना कि नीचे। घोड़े के पीठ पर कितने आदमी थे, इन्होंने ऐसा बोला है। कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। 70 है, 70 को आप 5 से काटोगे तो जानते हैं कि 14 पंचे 70 होता है। 14 घोड़े भी हो जाएंगे और 14 आदमी भी हो जाएंगे। इन्होंने एक चीज़ स्पष्ट लिखा है कि आदमी थक जाते हैं तो आधे आदमी ही घोड़े के पीठ पर बैठते हैं। तो आधे आदमी बैठते हैं तो 14 आदमी टोटल थे, तो जो 2 आधे बैठ जाएंगे तो 7 तो ऊपर बैठेंगे। अर्थात आप कह सकते हो कि 7 आदमी जो हैं वह घोड़े के पीठ पर बैठते हैं, अर्थात ऑप्शन आपका 7 सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। आप बने रहिएगा, हमसे जुड़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम लोग जैसे भी होगा अच्छे से पढ़ेंगे, और जैसे भी आपको वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।